ओम हरि परमात्मने नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम सद्गुरुदेवाभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिशाहिताय श्रीमनारायणाधिपते नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम हरे परमात्मने नमः। हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं से एक अनुरोध है कि आज हम आपको एक वेदांत छोटा वेदांत के बारे में और पंचांग पत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इसे श्रवण करके और अपना मानव जीवन को धन्य करें एवं हमारे चैनल के सदस्य बनकर सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और फॉलो करें एवं शेयर करें। जितना से जितना ज़्यादा मिल सके इसे शेयर करें, जो कि अच्छी बातें को श्रवण करके सभी मानव का जीवन धन्य हो। और हम आप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि भाई आप अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, हम घर बैठे आपको श्रवण कराना चाहते हैं। तो हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारे जो सत्संग प्रोग्राम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी मनुष्य इस जीवन की लीला को समझे और सुने, श्रवण करे, मनन करे, उसका भी मानव जीवन धन्य हो जाए। इसलिए हम आपको और एक विनय प्रार्थना करते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें और सब्सक्राइब करके और अपना हमारा चैनल को मजबूत करें, क्योंकि इसमें जितना भी हम प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें, इससे ये मजबूत हो जाए और हमारा प्रोग्राम का जो सार्थक है ये भी पूर्ण हो सके। हमारी तो जो प्रसाद हमारे गुरु लोगों ने दिया है उसे हम सब तक प्रसाद के रूप में बांटना चाहते हैं। अब लेना नहीं लेना आपका काम है, श्रवण मनन करना आपका काम है। इसलिए हम आगे आप यह सुनाने जा रहे हैं। देखिए, इस वेदांत में बड़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं और इसको श्रवण करके आदमी अगर अच्छा सही बुद्धिजीवी आदमी होगा तो ये जीवन की लीला को पूरी समझ जाएगा। क्योंकि इसमें बताता है कि मोक्ष का साक्षात साधन क्या है। ये मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष उसे कहते हैं जिसका दोबारा जन्म नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको मोक्ष कहते हैं। ब्रह्म की और आत्मा की एकता अपरोक्ष मोक्ष का साक्षात साधन है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अप्रोक्ष एक परोक्ष। अब मोक्ष का अवंतरक ज्ञान द्वारा साधन क्या है? निष्काम कर्म और उपासना आदि अनेक मोक्ष के अवंतरक साधन हैं। इस ज्ञान का विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञान का विषय है। लोग कागज किताबों शास्त्रों को रख लेते हैं और उसको गाते हैं, इसे ज्ञान नहीं कहते। ये तो आत्मा का और परमात्मा का संबंध है। जब तक ना समझेंगे तब तक ये इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञानी तो वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को ज्ञानी न समझे, मूर्खों की तरह रहे, वही ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। इस वेदांत में बताता है ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जिसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो। ये शास्त्रों को रट के सबको श्रवण कराना अच्छी बात है, परंतु इसके विषय में हम अपने आप को उतारें पहले, फिर इसके बाद यह प्रसाद को सबको बांटें तो ज़्यादा सुंदर होगा। अच्छा, अब आत्मा का स्वरूप क्या है? देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान और शून्य से भिन्न। दूसरा अकर्ता, तीसरा अभोक्ता, चौथा असंग, पांचवा व्यापक,
छठवां चेतन आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप इस प्रकार है जो हमने आपको लिखित प्रमाण के हिसाब से बताया है। अब ब्रह्म का स्वरूप क्या है? निष्प्रपंच, तो किसी के प्रपंच में नहीं है, निष्प्रपंच ब्रह्म है, असंग है, संग नहीं किसी का। तीसरा परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, यह परिपूर्ण ब्रह्म है। चौथा चेतन ब्रह्म का स्वरूप है, वो चैतन्य है। ये हमारे जो स्थूल शरीर है जड़ है, और चैतन्य जो जीव है वह चैतन्य है, इसलिए इसको चैतन्य कहा गया है। ब्रह्म आत्मा की एकता कैसे होगी? सच्चिदानंद, दूसरा ईश्वर स्वरूप सदा विद्यमान है, ब्रह्म आत्मा की एकता है। इस प्रकार जाने ज्ञान का स्वरूप क्या है? जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय। जैसे हमारे मन में भेद है कि मैं अलग हूँ और ब्रह्म अलग है, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, जो हमारे अंदर आत्मा है और ब्रह्म है वो एक ही है, इसको समझेंगे तब हमारा ये सब चक्कर खत्म होगा। नहीं हमेशा ही इसी तरह भाई भजन करना ही अच्छी बात है, इससे तो आत्मा की शुद्धि होती है, मुख की शुद्धि होती है और चित्त की चंचलता दूर होती है। परंतु ज्ञान उसी को मानना चाहिए जो आत्मा और परमात्मा की एकता को दृढ़ निश्चय कर ले, वही ज्ञानी है। और अभेद का निश्चय, ब्रह्म के अभेद का निश्चय ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का साक्षात अंतरिक्ष समीकरण साधन क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से महावाक्य अर्थ का श्रवण ज्ञान का साक्षात अंतरिक्ष साधन है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो हमारे सदगुरु होते हैं, गुरु से ऊपर जो सदगुरु होते हैं वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहलाते हैं, और उनके द्वारा जो 4 महावाक्य दिए जाते हैं, इन महावाक्यों का अर्थ समझाया जाता है। ये अर्थ को समझने के बाद आपकी पूरी हृदय की ग्रंथि जितनी रहती हैं शब्द खुल जाती हैं, और हमें यह मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूँ और ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है। तब ये सब ज्ञान हो जाता है, तभी समझ लीजिए आप इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान का विषय बड़ा विचित्र है, और परमात्मा और आत्मा का विषय बड़ा विचित्र है। दूसरा है ज्ञान की परंपरा अवतरण साधन कौन से हैं? पहला तो विवेक, वैराग, तीसरा अर्थ संपत्ति, शम, दम, उपलति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुता, तत्व पद और पद के अर्थात शोधन कर समझ, 7वां मनन, 8वां निधिध्यासन, ये 8 ज्ञान के परंपरा से अवतरण साधन है। इस प्रकार जो वेदांत में बताता है ये बहुत ही गंभीर विषय है। ज्ञान के बारे में दूसरे साधन कौन से हैं? निष्काम कर्म और निष्काम उपासना अधिक ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। ज्ञान के सर्व मिलकर कितने साधन हैं? ज्ञान के सब मिलकर 11 साधन, करीब 11 साधन हैं, कछु अधिक है। इति श्री विचार चंद्रोदय, विचार चंद्रोदय किसे कहते हैं? हमारे हृदय में श्रेष्ठ रूपी चंद्रमा का उदय होने का नाम श्री विचार चंद्रोदय है। यानी कहने का मतलब परमात्मा का हमारे हृदय में ज्ञान हो जाना, उसका एक प्रकार से प्रकाश हो जाना, इसी को कहते हैं विचार चंद्रोदय। कि हमारे जो मन में, हृदय में अंदर जो अंधकार बैठा है इसमें प्रकाश हो जाए, उसी को कहते हैं श्रेष्ठ रूपी चंद्रमा का हृदय रूपी आकाश में उदय होने का नाम श्री विचार चंद्रोदय है। इस प्रकार और वेदांत बताता है, इसी सब बातों को श्रवण करके और मनन करके, निधिध्यासन करके अपना मानव जीवन को जो मनुष्य समझ के यह जीवन करता है उसका इस लोक में, क्योंकि ये मैं मृत्यु लोक, इसमें जन्म है तो मरण तो मृत्यु को निश्चित है, इसलिए इस मृत्यु लोक में जो भी आया है मरना तो सबको है, लेकिन मरने का ढंग अलग है। मरना तो सबको है, साधु संत सन्यासी वैरागी जो भी है इस जीवन में, जितने मृत्यु लोक में सबका जन्म हुआ सबको मरना है, लेकिन मरने का ढंग अलग अलग हो गया। किसी को फांसी लगा के मरना है, किसी को जहर खा के मरना है, किसी को उल्टे सीधे कर्म करके मरना है। तो भाई जब ऐसे कर्म करके हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमारा मनुष्य जीवन लेने का कोई मतलब नहीं। और परमात्मा ने जब देखा कि आपने बहुत भोग लिया, तब परमात्मा ने दया करके आपको मनुष्य शरीर दिया कि चल भाई एक बार तो अपना कल्याण कर लेना,
और मेरी ओर आ जाना। फिर भी हम न समझ के और अनजान में कुछ भी उल्टे सीधे कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इसमें परमात्मा की क्या गलती है? परमात्मा किसी को बुरा नहीं सोचता, परमात्मा किसी को बुरा नहीं करता। ये तो हमारा निजगत कर्म है। क्योंकि रामायण जी ने लिखा है, को न काहू को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमारा निज कर्म है और हम परमात्मा को दोष देते हैं, जबकि परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता हमेशा, क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमें हमेशा वह सत्मार्ग दिखाता है, लेकिन हमारे अंदर जो मन बैठा है ना मनीराम, ये मनमाने आचरण करवा के हमारे और ये स्थूल शरीर से जीवात्मा तक और कष्ट सहन करके फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर बार बार पुनर्जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हमारा मनुष्य जन्म लेने के बाद और हमने अगर इसको मोक्ष तक नहीं पहुँचाया तो किसी काम का नहीं। क्योंकि लिखा है रामायण जी में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, के न पाए पर लोक सवारा। ये मोक्ष तक पहुँचाने के लिए साधन धाम मिला है, इसे हमें समझ कर और मोक्ष तक। मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं हमें गृहस्थ में भैया कुछ नहीं बनता, बस खाते पीते हंसते मूर्ते मर जाना, यही बनता है। लड़ाई झगड़ा करके बनता है, खेतों में दिन भर काम करके बनता है, 5 मिनट भगवान का नाम लेते नहीं बनता। भगवान का नाम लेने का नंबर आया, सोई नींद आ जाएगी, ये जुड़ी आ जाएगी। उसका भी उत्तर लिखा है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँघे के ओर चले के दे बात चलाए। तो इस सब चीज़ों को समझ के हमें जीवन यापन कैसे करना चाहिए। मैं मानता हूँ गृहस्थ जीवन में ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शहर विशाला। लेकिन परंतु प्यारे कि सब काम से निवृत्त होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले उतना भगवान की याद सभी को करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नहीं करते हो तो ठीक है, अपनी मर्जी का आप करो। हमें तो हमारा काम है सतमार्ग को, सतधर्म को सत्संग के द्वारा समझाना हर मानव को। अब न मानते हो तो न मानो, अगर मनुष्य है तो मानो और दानव है तो न माने, हमें कोई लेना देना नहीं। और हमारा कर्म जो है, इस कर्म के हिसाब से हमें आप तक समझाना पहुंचाना ये हमारा कर्म है। अब परमपिता परमात्मा सब कोई जानते हैं और परमपिता परमात्मा जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें वो फल देते हैं। इसमें हमारा ही दोष है, परमात्मा का दोष नहीं है। इस प्रकार और वेदांत में बताता है हमें कैसे जीवन में अपने जीवन की लीला को समझकर और जीवन करना चाहिए। क्योंकि प्यारे ये शरीर बार बार मिलना बड़ी मुश्किल है, इसलिए हमें खूब सोच समझ के अपना जीवन करना चाहिए। और आगे बताते हैं ये हमारे शास्त्रों में जो बताया है उस हिसाब से हम आपको कहते हैं। अगर आपको मानना है तो माने, कृपया ना माने तो हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमने यह सोच लिया है कि हमें तो अपना काम करना है, जगत क्या कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। परंतु फिर भी हमें तो सतमार्ग की सभी को उपदेश देना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। भाई अगर ना मानते हो तो ना मानो, लेकिन अगर मानते हो तो आपका कल्याण है, इसमें नुकसान नहीं है। तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है भजन करने में और परमात्मा की याद करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। परंतु ये हमने अपने मन के ढोंग में रख बैठे हैं, जो खाओ पियो हगो तो मर जाओ और फिर बार बार जन्म लो। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो वही है कि हम अपने जीवन को पर कल्याण में ले जाते हुए और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम पर अनुग्रह करते हैं हमेशा। क्योंकि गीता में भी लिखा है तपेश्वरी को राजेश्वरी और राजेश्वरी को नरकेश्वरी। हे परमपिता परमात्मा, आपकी इसमें कोई दोष नहीं है। हम सब मानव इस देश में पूरे कल्याण के लिए तो सारे शास्त्र वेद बनाए गए हैं।
परंतु हम एक दूसरे की नकल करते हुए अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। ये जीवन को बर्बाद करने के बाद जब हमें भगवान दंड देता है तो कहते हैं परमात्मा ने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन परमात्मा की 1% भी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा दोष है। और हमें अपने कल्याण मार्ग पे हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि इसे जानना समझना और निधिध्यासन करके हृदय में उतारना ये बहुत अच्छी बात है। परंतु मानव के पास फुर्सत नहीं है, सिर्फ फुर्सत एक बात की है कि उसकी निद्रा करना, इसकी निद्रा करना के सिवाय कुछ नहीं। अरे उसका भी उत्तर है कि भूख और प्यास में निद्रा में दिन गुजरते हैं, और मनुष्य हो करके क्यों पशुओं का काम करते हैं। कि भूखे प्यासे में रहने के बाद और एक दूसरे की निंदा चर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। भाई गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुहाए। जो हमारा निंदक हो उसे आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि खूब हमारी तू निंदा कर, तो जिसमें हमारे और हृदय के सारे पाप तेरी खोपड़ी में जाकर बैठेंगे। ऐसी गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि निंदक को मेरे मतलब पास में रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से और हमें अपना जीवन मनमाने आचरण से करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। हमें तो सिर्फ जीवन कैसे करना चाहिए इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब समझना नहीं समझना आपका काम है। इसी प्रकार सभी को समझाते हैं। धन्यवाद। ओम नमो नारायण कश्यप, ओम नमो नारायण कश्यप। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम हरे परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेवाय भ्यो नमः। ओम कश्यप हरि ओम कश्यप। हरे राम